प्लास्टिक प्रदूषण एक धीमा झर है। यह हर जगह फैल चुका है, नदियों, महासागरों, धरती की मिट्टी और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। यह जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, प्रकृति को बिगाड़ता है और इंसानों की सेहत पर असर डालता है। अगस्त 2025 में 180 से ज्यादा देश स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मिले। उनका लक्ष्य था एक वैश्विक संधि, ग्लोबल ट्रीटी बनाना, जो प्लास्टिक कचरे को कम करे। यह संधि सभी देशों के लिए कानूनी रूप से जरूरी होती। इसमें तय होना था कि प्लास्टिक कैसे बनाया जाए, उसमें कौन से केमिकल हो और उपयोग के बाद उसका क्या हो। लेकिन 10 दिनों की लंबी बैठकों के बाद भी कोई समझौता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। पहले थे हाई एम्बिशन कोएलिशन HAC, नॉर्वे, फ्रांस, कनाडा और जापान जैसे देश। ये चाहते थे कि प्लास्टिक का उत्पादन कम हो, हानिकारक केमिकल्स पर बैन लगे और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो। उनका मानना था कि कम प्लास्टिक व सुरक्षित धरती और सेहत। दूसरी तरफ थे लाइक माइंडेड कंट्रीज LMC, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और चीन। उनका कहना था कि प्लास्टिक जरूरी है। उत्पादन रोकने के बजाय वे रिसाइकल, रीयूज और वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहते थे। भारत किसके साथ था? भारत ने LMC का साथ दिया। उसका तर्क था कि प्लास्टिक उत्पादन घटाने से अर्थव्यवस्था और विकास पर असर पड़ेगा। पैकेजिंग, खेती और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में प्लास्टिक अहम है। लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। इसलिए भारत ने सख्त नियमों की जगह वेस्ट मैनेजमेंट का समर्थन किया। इसी मतभेद की वजह से संधि विफल हो गई। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वह बहुत कमजोर था। उसमें न तो प्लास्टिक उत्पादन घटाने की शर्त थी, न ही हानिकारक केमिकल्स पर बैन। सिर्फ स्वैच्छिक सुझाव थे और नियम तोड़ने पर कोई सजा नहीं थी। ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि आज दुनिया हर साल 460 मिलियन टन प्लास्टिक बनाती है। अगर अब कदम नहीं उठाए गए तो 2040 तक यह 70% तक बढ़ सकता है। फिर भी 10% से भी कम प्लास्टिक रिसाइकल होता है। बाकी लैंडफिल या प्रकृति को प्रदूषित कर देता है। वैज्ञानिकों ने पानी, खाने और हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाए हैं। ये छोटे छोटे कण हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह असफल बैठक बताती है कि पर्यावरण बचाने के लिए कठिन फैसले लेने ही होंगे। अगली बैठक जरूर होगी, लेकिन उसकी तारीख तय नहीं है। तो सवाल यह है, क्या दुनिया समय रहते कदम उठाएगी या फिर प्लास्टिक हमारे भविष्य को जहर देती रहेगी? और हां, स्टूडेंट एज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे।